बड़ी खुशी है कि आप एक सीनियर अनुभव जज बैठे हुए हैं। तो मैं केसीआर साहब की सरकार ने किस तरीके से 2014 में दलित को, आदिवासी को, इसी तरीके से मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को ये धोखा दिए, उसके ऊपर आपके नज़र में लाते हुए मैं अपना इल्ज़ाम आपके सामने रख रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ऑनरेबल जज साहब, केसीआर साहब ने शादनगर में कहा कि मुसलमान भाइयों मुझे जिताइए, मैं आपको 12% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा दूंगा। जो आज 4% है मैं उसको और मज़ीद 8 बढ़ाकर 12 दूंगा, सिर्फ 4 महीने में दूंगा। अफसोस कि 9.5 साल हो गए लेकिन अभी तक रिजर्वेशन 1% भी नहीं बढ़ा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने 2017 में असेंबली में बिल लाए और मैं जब लीडर ऑफ द अपोजिशन था यहाँ पर काउंसिल में सीएम साहब का बिल देखा तो मैंने सीएम साहब से कहा कि सीएम साहब, आप बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो रिकमेंडेड बॉडी है और जुडिशनल पावर वाली बॉडी है। वो बॉडी कह रही है कि मुसलमानों को अब 4 है और एग्जिस्टिंग 6% दीजिए, 10 बस है, और आप 12% बोल रहे हैं। ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में और सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं टिकेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि शब्बीर साहब आप बहुत चालाक है, लेकिन मैं आपसे बड़ा चालाक हूँ, मुझे भी मालूम है बिल वापस आता। मैं बोला सीएम साहब हंसूँ या रोऊँ मैं, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बिल वापस आ रहा। तो इस तरीके से उन्होंने बिल भिजाया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें 3 दफ़ा चिट्ठी लिखी कि चीफ मिनिस्टर साहब किस कारण 12% बढ़ा रहे हैं, जबकि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट में 5 से 4 किया है, सीलिंग है 50% का, आप उसी पे बात करो। लेकिन मुसलसिल 9.5 साल से वो धोखा देते हुए आ रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा बड़ा मुद्दा है ऑनरेबल जज साहब के एजुकेशन। उन्होंने केजी से पीजी कहा, सबने खुशी मनाई, लेकिन आज 1.5 लाख स्टूडेंट्स जो कांग्रेस पार्टी ने फीस रिएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप के नाम पर, जो हमने 56 इंजीनियरिंग कॉलेज, 6 मुस्लिम मेडिकल कॉलेज दिए जिसके बच्चे पढ़ाई की तरफ आए थे, लेकिन फ़ीस रिएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप नहीं देने की वजह से 1,20,000 बच्चे आज ड्रॉप आउट हो गए हैं, क्योंकि फ़ीस नहीं दे रहे हैं और वो लोग गरीब हैं, फ़ीस नहीं दे सकते, कॉलेज की फ़ीस नहीं बन सकते। कॉलेज वाले कह रहे हैं कि या फ़ीस दो या इंतज़ार करो, गवर्नमेंट जब आप देंगी पैसे हम आपको देंगे। इस तरीके से 1,20,000 बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया गया है। सच्चर कमेटी ने कहा था कि एजुकेशनल में मुसलमान बहुत बैकवर्ड हैं, इंक्लूडिंग के हमारे दलित भाइयों से भी पीछे उनको बनाने की बात कहे, लेकिन केसीआर साहब ने उनको फिर दोबारा पिछलापन से कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा मुद्दा औकाफी जायदाद है। उन्होंने कहा कि मैं कमीशन बनाऊंगा, लेकिन कमीशन और जुडिशनल पावर दूंगा। कमीशन नहीं है, जुडिशनल पावर नहीं है। उसके बाद वो ज़मीनों को उनके खुद मंत्री महबूब नगर के एक मिनिस्टर रंगे हाथों पकड़ा गया कि औकाफ की ज़मीनों को बेच रहे हैं, औकाफ की ज़मीनों को प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। उनके महबूब नगर का एक मिनिस्टर साहब भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, ये कोर्ट में भी वो चल रहा है। तो काफ़ी करीमनगर के अंदर एक मिनिस्टर साहब ने खबरस्तान की ज़मीन पूरी कब्जा कर ली और एक डिस्ट्रिक्ट के मिनिस्टर साहब वो खम्भम में। तो इस तरीके से मंत्री, एमएलए, सारे लोग औकाफी जायदादों को लूटने में लगे हुए हैं। तीसरा मेरा, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने ये पब्लिक में न्याय जैसा रिकॉर्ड को सीज कर दिए। आज 2017 में सीज करे तो आज 23 यानी 6 साल हो गया है। ये किस लिए सीज करे और वो क्यों करे और कब वापस खोलेंगे किसी को मालूम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जज साहब, जिसकी वजह से मुसलमानों की जायदाद तबाह बर्बाद हो गई है। अब रहा, आप देख रहे हैं कि हाईटेक ज़मीनों के अंदर बहुत सी वक्फ जायदाद है और जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए नवाबों की जायदादें हैं, वो तमाम केसीआर साहब ने, गवर्नमेंट ने उसको प्रोविजन एरिया में रखा था, निषेधा एरिया बोल के। उसको रात में केसीआर साहब बैठते हैं, उनके ऑफिसर साथ में बैठते हैं, उसको ओपन करते हैं। जैसा ही वो खुला, वो उसके अंदर वो ज़मीन अलाटमेंट फिर वो क्लोज़ हो जाता। ऑप्शन जो क्लोज़ होता है, ये एक ड्रामा कर रहे हैं। इस तरीके से तेलंगाना की संपत्ति को लूट रहे हैं।
और ऑनरेबल जज साहब, चौथा मेरा इल्ज़ाम है कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थी तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो देश की स्वतंत्रता के लिए कई साल जेलों में रहे, उनके नाम पर, और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उनके लिए ये एक बात रखे थे कि माइनॉरिटी वेलफेयर डे, चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो। क्योंकि आपको एक बात बता दे चलूँ, 2011 सेंसस के हिसाब से तेलंगाना आबादी है 12.69, ऐसे 2011 सेंसस। क्रिश्चियंस की आबादी है 1.339। तो दोनों अगर मिलाए, पुट टुगेदर, दोनों के मिला के 14% माइनॉरिटीज़ इन तेलंगाना है। इज़ सेकंड थर्ड, दलितों के बाद बीसी के बाद दलित के बाद मुस्लिम का पॉपुलेशन है, यानी माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन है। तो उनका वेलफेयर के लिए वो डे भी निकाल दिया उन्होंने, और कभी की डे में नहीं होता। हमारे पास जब वाई एस राजशेखर रेड्डी जिंदा थे तो वो डे मनाया जाता था, लेकिन वो डे को भी ख़त्म कर दिया गया। इसी तरीके से आज नफ़रत फैलाई जा रही है, और नफ़रत के अंदर आपने देखा कि जब निज़ाम सरकार के दौर से और हमारी गवर्नमेंट के बाद उसको रिपेयर करने के बाद रिनोवेट करके खूबसूरत मस्जिद बनी, वहाँ पर कट्टा मैसमा टेम्पल जो गोलकुंडा से बोनाल निकल के आता था निज़ाम के कुली कुतुब शाह दौर से, वो आते आते सेक्रेटरीट आता था, फिर वहाँ से लश्कर निज़ाम का सिकंदराबाद आता था। ऐसे टेम्पलों को जो बरसों से आ रहे हैं कुली कुतुब शाह दौर से, दिस इज सिंबल ऑफ द सेकुलरिज्म था, लेकिन उसको सीएम साहब ने अपने बेटे के वास्तु के लिए, उनका बेटा चीफ मिनिस्टर बनना है, तो ये वास्तु को सही करने के लिए उन्होंने मस्जिद मंदिर दोनों को शहीद कर दिया। कोई वजह भी नहीं है, कोई कंप्लेंट भी नहीं है, किसी को उसके ऊपर सोच भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए अपने इन मस्जिद को और ये मंदिर को दोनों को तोड़ने का बहुत बड़ा जुर्म किया है। और मैं आपके ज़रिए अपील करता हूँ मुसलमानों को और क्रिश्चियन भाइयों को कि ऐसे जालिम लोग जो अपने वास्तु के नाम पर ऐसे मुक़द्दस मकामात को जो सिंबल ऑफ सेकुलरिज्म है उसको ख़त्म कर दिया है। तो इसी तरीके से बजट के ऊपर भी हमेशा बजट बड़ा बता देते, 2200 करोड़ का बजट, खर्चा कितना हो रहा भाई, 40% 50%। चीफ मिनिस्टर की हिस्ट्री में देखेंगे 9 बजटों में कभी भी 50% से अबव एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, खाली बताने के लिए, हाथी के दांत बताने के एक होते। इसी तरीके से ये चीफ मिनिस्टर ने भी हमेशा माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट अबव 50% से कभी उन्होंने खर्च नहीं किया। इसी तरीके से एक आखिरी आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस हुकूमत के अंदर पॉलिटिकल भी ख़त्म हो गया। एमएलसी के अंदर कांग्रेस के दौर में 6 एमएलसीज थे, चाहे 2 हर पार्टी का हो। आज सिर्फ टीआरएस पार्टी में एक ही एमएलसी है, 1 मुस्लिम एमएलसी, यानी एमएलसी नहीं है। 11 यूनिवर्सिटीज़ है, 1 वाइस चांसलर नहीं है। माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के अंदर हमेशा एक मेंबर होता, दिस इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वहाँ भी एक मेंबर भी नहीं है। तो इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है कि माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से केसीआर की गवर्नमेंट ने ख़त्म करते हुए आ रही है, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर रही है, उनका वजूद को मिटा रही है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और आखिरी में जैसा कि राहुल गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कर्नाटक के इलेक्शन के बाद और जो भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि कोई डरो मत, क्योंकि मैं यानी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने कहा अब नफ़रत का बाज़ार ख़त्म होगा और मोहब्बत की दुकान को मैंने शुरुआत करा हूँ, मोहब्बत की दुकानें खुलेंगे और नफ़रत इस देश में ख़त्म होगी। बीजेपी और टीआरएस ए टीम बी टीम मिलकर जिस तरीके से इस स्टेट के अंदर एजुकेशनली और इकनॉमिकली पॉलिटिकली जो ख़त्म करना चाह रहे मुसलमानों को, कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था तुम्हें रिजर्वेशन, उसको जो साजिश के तहत कर रहे हैं, मैं आपके जो इल्ज़ाम दिया हूँ माय लॉर्ड ऑनरेबल जज साहब, हम आवाम से अपील करते हैं, आओ भाइयों सेकुलरिज्म को मजबूत करिए, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करिए, जो अक़लियतों को 5% से 4% मुस्लिम देकर, रिजर्वेशन देकर 20 लाख बच्चों को हम डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA पूरे आला तालीम के अंदर लाकर आज हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना और आंध्रा में लास्ट ईयर 934 मुस्लिम बच्चों को, क्रिश्चियन बच्चों को डॉक्टर का सीट मिली है। तो ये बिकॉज ऑफ द
4% मुस्लिम रिजर्वेशन की वजह से मिली है। फिर मैं आपने जो वक्त दिया है इसका मैं धन्यवाद करता शबीर हूँ। साहब, एक बात और, हैदराबाद सिटी में जो बीआरएस पार्टी और एआई मजलिस पार्टी जो है, दोनों मिलके दोस्ती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ओल्ड सिटी में ये 9 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ क्या? क्या हालत है ओल्ड सिटी का? मैं कभी कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा। साहब, हमने वो बैरिस्टर ओवैसी साहब कहते हैं कि स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, कार केसीआर की है मगर स्टीयरिंग मेरी है। हमने उनको पूछा भाई तुम्हारी स्टीयरिंग है, बहुत मुबारक, लेकिन किसी एक मुसलमान को तुम घर दिलाए? कितने मुसलमान बेघर हैं, छोटे छोटे कबूतर खानों में अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक कमरे में 3-3 बच्चे अपने अपने पर्दों में पार्टीशन बना के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पीने का पानी सही नहीं है, बिजली सही नहीं है, रोड सही नहीं है, बारिश में डूब जाता है। लेकिन ओवैसी साहब को मुसलमानों की यहाँ की फ़िक्र नहीं है। यहाँ मस्जिद गिरी, उनको फ़िक्र नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के ऊपर बात करने के लिए चले जाते हैं। वो इशू मुद्दा बनाते हैं यूपी में, बिहार का, लेकिन खुद का स्टेट जल रहा है। मुसलमान बेरोजगार है, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। 56 इंजीनियरिंग कॉलेज से आज सिर्फ 11 कॉलेज हो गए हैं, लेकिन नहीं देखते। मेरे कान तू खुश कर, तेरे कान मैं। तो ए टीम बी टीम है, बीआरएस पार्टी, केसीआर साहब, इसलिए कि उनको पुलिस की मदद है और बगैर पुलिस के एमआईएम जिंदा नहीं रह सकती। और पुलिस का कमिश्नर पुलिस जो अवैसी बोलते हैं, असदुद्दीन अवैसी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या केटीआर साहब, उनको सलाम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।